तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सुनेंगे। मैं प्राची मैम एक बार फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाई प्राची मैम पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम लेकर के आए आप सभी के लिए क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो ध्यान समझिए, ये जो डेरिवेशन है ज़्यादा नंबर नहीं, या तो 2 नंबर या तो 3 नंबर का आता है। इसलिए आज की जो क्लास होने वाली है बहुत छोटी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप इस क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा और हम गारंटी लेते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में ये रिविजन कंफर्म पूछा ही जाएगा। आप सभी बहुत ज़्यादा आंसर में भी देखे होंगे। हाँ, ये जो डेरिवेशन है, क्वेश्चन है, वो बहुत बार रिपीटेड है आपके बोर्ड एग्जाम में। और एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा रिपीटिंग होते हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और इसको सॉल्व आउट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन तो एकदम अच्छे से आपको बोर्ड एग्जाम में आता ही रहेगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन पर भी आप ध्यान दें। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन या जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, अगर वो आपका तैयार होगा तो आपको पूरा अच्छे से नंबर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पड़ा हुआ है बोर्ड एग्जाम 2025 और हम खत्म करेंगे मात्र 10 मिनट में। और वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। हम बताएंगे आपको कि म्यू नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो चलिए हम बढ़ जाते हैं। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और यहाँ पर हेडिंग बना लीजिए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध, या फिर इसी क्वेश्चन को अथवा करके दे सकते हैं C = 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आपको सिद्ध करने के लिए दे सकते हैं। तो ध्यान समझिए यहाँ पर कौन क्या है, पहले इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, जो म्यू नॉट है क्या है यहाँ पर आपका, यहाँ पर म्यू नॉट को हम बोलते हैं निर्वात में, ध्यान समझिए, आप कॉपी लेकर बैठ जाइए, निर्वात में चुंबकीयशीलता कहते हैं। ठीक है, निर्वात में चुंबकीयशीलता कहते हैं। और एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं यहाँ पर निर्वात में वैद्युतशीलता। क्लियर है? इसको कहते हैं निर्वात में चुंबकीयशीलता म्यू नॉट को, और एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात में चुंबकीय वैद्युतशीलता कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? और यहाँ पर आपको यहाँ भी याद रखना होगा कि जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है ना, म्यू नॉट की वो होती है 4 पाई × 10⁻⁷। कितना होती है? 4 पाई × 10⁻⁷। और यहाँ पर मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। एक क्वेश्चन नंबर, इसको भी हम फर्स्ट मान रहे हैं क्योंकि हमको प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक वैल्यू और याद रखनी है जो कि है आपको 1/4 पाई याद रखनी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो यहाँ पर हम लोग जैसे म्यू नॉट की वैल्यू ये लिखे हैं, उसी प्रकार से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान समझिए, एप्सिलॉन नॉट = हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही 1/4 पाई इंटू ये सब अपान में जाएंगे तो 9 × 10 की पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है? और ये मात्रक भी उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि ये मात्रक जब इक्वल के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि इसकी संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो ये बन जाएगा कूलाम स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, बटे में क्या? न्यूटन और क्या? मीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? अब इसको हम क्वेश्चन नंबर क्या मान लेते हैं? सेकंड मान लेते हैं। ठीक, तो यानी कि हमने अभी तक क्या किया? म्यू नॉट की वैल्यू ये होती है, हमने लिख दिया, और इसकी यूनिट ये होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसको हम लिख के क्वेश्चन फर्स्ट बना दिए। और हम जानते हैं, पहले चैप्टर में हम जानते हैं कि म्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। क्लियर है? अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल ले, क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1
मल्टीप्लाई समीकरण 2 से, दोनों समीकरण को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मिलेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्या मिलेगा? म्यू नॉट और क्या? एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 है, ठीक है। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? वो है 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक। और दोनों का मात्रक भी लिख देते हैं। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है न्यूटन, न्यूटन और प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और इसका मात्रक क्या है? कूलाम, कूलाम स्क्वायर बटे में क्या? न्यूटन और मीटर स्क्वायर। यही है, क्लियर है? ठीक है। अब जो यहाँ पर कट रहा है उसको हम काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कट क्या रहा है? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो रहा है और न्यूटन से यहाँ पर न्यूटन कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब जो बच रहा है उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर बच क्या रहा? ध्यान समझिए, बच रहा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये 10 की पावर माइनस 7 अंश में है, उसको हर में ले जाएंगे, बटे में ले जाएंगे। जो 10 की पावर माइनस 7 है वो क्या बन जाएगा? 10 की पावर प्लस 7 बन जाएगा। ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर क्या? 7, माइनस में था प्लस में हो गया, ठीक है सब कुछ। अब यहाँ पर क्या बच रहा है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर बच रहा है कूलाम, कूलाम स्क्वायर और बटे में क्या बच रहा है? एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। क्या बच रहा है? एम्पियर स्क्वायर और क्या? मीटर स्क्वायर बच रहा है। इतना बच रहा है, ठीक है। सब कुछ अगर सही चल रहा है तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व आउट कर लेते हैं। जब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमको यहाँ से मिलेगा, ध्यान समझिए, यहाँ से मिल जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 16। कितना हो जाएगा? 1/9 इंटू 10 की पावर 16 हो जाएगा इंटू में। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कूलाम स्क्वायर। क्या है? कूलाम स्क्वायर। और कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है, यानी कि आवेश का मात्रक होता है क्या? आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है, ठीक है। आवेश का मात्रक होता है क्या? कूलाम। तो यहाँ से Q बराबर हम जानते हैं I इंटू टी होता है, यानी कि Q का स्थान पर अगर हम कूलाम रख देंगे और इसके स्थान में हम क्या रख सकते हैं? एम्पियर लिख सकते हैं, एम्पियर, और इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? सेकंड लिख सकते हैं। यानी कूलाम के स्थान पे हम एम्पियर सेकंड रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? जहाँ पर कूलाम है वहाँ पर एम्पियर सेकंड रख देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एम्पियर स्क्वायर, ध्यान समझिए, ये बन जाएगा एम्पियर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कूलाम के जगह पे जहाँ पर कूलाम स्क्वायर है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। और बटे में क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम बटे में लिख सकते हैं, बटे में जो है उसको लिख दीजिए एम्पियर स्क्वायर और इंटू में क्या? मीटर स्क्वायर। ये तो है ही बटे में, ठीक है। यहाँ से एम्पियर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बचेगा क्या? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं ना, 3 3 का 9, यानी कि होल स्क्वायर हो सकता है। उसके बाद ध्यान से बचिए, ये क्या है? सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। उसको अगर हम बटे में भेजेंगे, जैसे ये हर में है, ठीक है, ये हर में है, इसको भी अगर हम हर में भेजेंगे, बटे में भेजेंगे, तो ये संख्या पलट जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? 1/मीटर और क्या? प्रति सेकंड का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ध्यान समझिए, ये बन रहा है क्या? ये है C का मान, मतलब प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? हम जानते हैं जो C बराबर होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ना, मीटर पर सेकंड। ये क्या है? मीटर पर सेकंड है, का होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है। तो यहाँ से हम इसके स्थान पे C लिख सकते हैं। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो सकता है यहाँ पे 1/c²। क्या हो सकता है? 1/c²। क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है, हम c² को इधर भेज दें, इसको इधर भेज सकते हैं। तो एक तो यही प्रूफ हो गया, ठीक है। यही आप लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं c² इक्वल टू 1/
म्यू नॉट और क्या एप्सिलॉन नॉट, ये भी आप छोड़ सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं सी इक्वल टू 1 यहाँ पर रूट ऑफ, समझिए रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और नया चैनल है आप प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल आगे जाए और हम आपके लिए इसी प्रकार से और अच्छी क्लास लेकर के आएँ।